ईद की तरफ थोड़ा आते हैं। आज का दिन ईद का कैसे शुरू हुआ और क्या चल रहा है अभी? सुबह उठते हैं तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे, नमाज़ पढ़ के उसके बाद कब्रिस्तान अपने बुज़ुर्गों के कब्रों पे जाकर हाज़िरी देते हैं। उसके बाद फैमिली वालों के पास फिर फैमिली वाले हमारे पास भी आते हैं। तो पूरा दिन एक गेमा गेमी लगी होती है और अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। खैर वो तो अच्छे अच्छे खानों का जिक्र किया तो जानना चाहेंगे फूडी कितने ज्यादा हैं आप? खाने पीने में फूडी, जैसे खाना पीना नहीं, क्या मैं पसंद इतना करते फूडी हैं? नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट अच्छा। फूडी। हाँ, वैसे तो फिजिक देखकर भी मैं हर हम चीज़ खा सकता हूँ, जज कर सकते हैं। या सही। वैसे फेवरेट डिश जो है वो कहते हैं जिंदा रहने के लिए खाना खाता हूँ, दैट्स इट। ओ यार, कुछ सही। लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं। हाँ, हम लाहौरियों का तो भाई यही हिसाब होता है। आप लाहौरी तो ग्रेट है। तो ये भी सही। बड़ी जबरदस्त आपने बात की कि वाकई लाहौर के लोग जो हैं वो अच्छा, फिटनेस, हम फिट देखते हैं आपको, फिटनेस की तरफ कितना रुझान है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी क्या नहीं कोई है। एक्सरसाइज वगैरह नहीं कोई करते? जिम कोई एक्सरसाइज वगैरह? नहीं करता, बस बहुत कम खाना खाता हूँ। हो, और कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई और स्विमिंग वगैरह? कोई रूटीन भी अच्छी नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, रूटीन भी अच्छी नहीं है। ना खाने के टाइम का पता, ना सोने के टाइम का पता। काम इतना ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है काम का, तो इस वजह से फिर कोई रूटीन का कोई पता ही नहीं होता। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजर जाता है। अच्छा, क्योंकि ईद का दिन है तो शॉपिंग की तरफ थोड़ा आते हैं। शॉपिंग फैमिली को खुद करवाने लेकर जाते हैं, क्या ये जिम्मेदारी उठाई हुई है या बस उन्हें एटीएम कार्ड्स दे दिए जाते हैं? कोशिश करता हूँ कि उनको साथ लेकर जाऊँ। हाँ। लेकिन टाइम नहीं मिलता। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ा मुश्किल होता है बाहर ले जाना और शॉपिंग करना। और अपनी शॉपिंग कहाँ से करते हैं? क्या अपनी ब्रांड कॉन्शियस हैं? नहीं, अगर बाहर चला गया तो बाहर से कर लिया, वरना तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वैसे कभी घर वालों की तरफ से इस बात का शिकवा आया है कि आप हमें टाइम नहीं देते, आपने अपनी पूरी जो लाइफ है वो अपने हल्के के लोगों के लिए वक्फ कर दी, या जी, हर रोज डेली मतलब ये शिकायत आ रही है? डेली, हर रोज, उठते हुए भी सोते हुए भी सुनने को मिलता है। जी बिल्कुल, उठते हुए भी सोते हुए भी। क्या आपने सोचा इस शिकायत को दूर करने का कोई तरीका या कोशिश कोई करता हल? हूँ कोई हाँ। थोड़ा बहुत, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुँच सकता जहाँ पे शिकायत खत्म हो जाए। मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि जब वो शिकायत खत्म होने का टाइम आता है, फिर से वो आपकी रूटीन जी हाँ। वापस आ जाती है और फिर शिकायत शुरू हो जाती है। अभी तो मतलब पिछले कुछ दिन में तो बहुत ज्यादा बिजी रहा हूँ, ये मामलात ऐसे रहे हैं। हाँ। बिल्कुल। तो हालात आपने ऐसी- डिफरेंट कंट्रीज विजिट की हैं, जी हाँ। तो कौन सा मुल्क जो सबसे ज्यादा आपको पसंद आया, जिसने आपको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ टूरिज्म के हवाले से वहाँ पर? अमेरिका वॉज वेरी गुड। बहुत अमेरिका वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट है और वहाँ पे मतलब इट्स ह्यूज। और बहुत से मुल्कियों में, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ट्रेवलिंग भी अच्छा एक एक्सपीरियंस है, आप सीखते हैं बहुत ज़्यादा उससे। हाँ, जाहिर है आप लोगों के ट्रेडिशन यू कम अक्रॉस पीपल और देयर कल्चर, उनके ट्रेडिशंस में आपको पता लगता है कि क्या है, कैसे लोग हैं। ये भी क्या कहा जाता है हालात कि हैं। अगर आपने लर्निंग करना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग आपको बहुत कुछ जी हाँ। सिखाती है। अच्छा, अब हम बात करना चाहेंगे मौजूदा जो हालात चल रहे हैं। हम अगर न्यू जनरेशन की बात करें और पॉलिटिक्स की बात करें तो हर कोई इसको डर्टी गेम कहता है और कंसीडर करता है। तो लोग आना हमारी न्यू जनरेशन में कोई ख़ास पसंद नहीं करते। हर कोई मतलब आवाज़ार हो चुका है जो पॉलिटिक्स की सिचुएशन रह रही हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारी न्यू जनरेशन को, क्या आना चाहिए नए लोगों को आगे? इससे गलत है ये कहना गलत है कि ये डर्टी गेम है। वो तो फिर आप कोई भी फील्ड उठा लें उसमें डर्टी गेम हो सकती है। लेकिन ये कि अगर आप एक जिस फील्ड में आप आए हैं उस फील्ड में आप अच्छे तरीके से मतलब डिवोशन के साथ आप काम करें, मैं समझता हूँ कि वो आपके लिए एक जन्नत बन जाती है। और अगर आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। हर काम में आप अच्छे तरीके से, अच्छे नीयत के साथ आप काम करेंगे तो आई थिंक यू विल बी अ विनर। बिल्कुल। अच्छा, अगर आज हम लंच की बात करें तो लंच में क्या खाया आपने? लंच में यही सज्जी बनी हुई थी और जो हमारी लोकल जो डिश है सज्जी, जो बलूची सज्जी है वो खाई है, तो वो खाई है। और बाकी नॉर्मल जो खाना था उसके साथ वो। हाँ, वैसे आपका जो अपना एक आबाई हल्का है, वहाँ पे कितने टाइम बाद आपका चक्कर लगता है? क्योंकि यहाँ पे लाहौर की मसरूफियात जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं आपकी, तो हल्के में कितने टाइम बाद आपका चक्कर लगता है? और फिर वहाँ पे जो लोगों के शिकवे गिले वो भी क्या आते हैं आपकी तरफ कि आप हमें टाइम नहीं देते, विजिट नहीं करते, इस तरह के मामला? जी बिल्कुल आते हैं, शिकवे भी आते हैं। और टाइम कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे अगर सेशंस ना हो, काम ना हो, तो मैं वापस चला जाता हूँ, अपने इलाके में ज़्यादा रहता हूँ। अभी कुछ अर्सा पहले मैं तकरीबन 2 महीना रह कर आया, फिर उससे कुछ अर्सा पहले मैं तकरीबन 1.5 महीना रह कर आया, तो मैं ज़्यादातर टाइम उधर गुजारना पसंद करता हूँ। मतलब आप वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल? जी, मैं वहीं पे ज़्यादा अपने लोगों के अंदर मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील। अच्छा, अगर हम कोविड के दौर की बात करें, जब हर कोई क्वारंटीन हो गया था, तो आपने अपना वो टाइम पीरियड कैसे गुजारा था? एक बहुत मुश्किल टाइम था, घर पे रहना, बाहर नहीं निकल सकते थे।
बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बिल्कुल। दोस्तों से मिल नहीं सकते थे। इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया था उस दौर में। जी हाँ, और हर मैं बंदा। मेरे ऐसा शख्स जो कि ज़्यादा सोशलाइजिंग करता था, मेरे लिए तो एक बड़ा एक इम्तिहान था, लेकिन फिर भी मैं सोशलाइज करते थे, दूर दूर बैठते थे, हाँ। सोशल डिस्टेंस करके एक तरीके के साथ वो जो चीज़ें प्रिकॉशंस यूज़ करते थे सारा करके, तो फिर कोशिश करते थे, लेकिन मुलाकात होती रहती है दोस्तों के साथ, फैमिली आपके के साथ। जो हल्का या हबाब है उनके साथ उठना बैठना मौजूदा हालात के दौरान कितनी देर बाद वो पॉसिबल होता है कि दोस्तों के साथ बैठ गए, या उमूमी तौर पर गैदरिंग्स चलती ही रहती हैं? नहीं, चलती रहती है, दोस्तों के साथ मुलाकात होती रहती है। फिर उसके बाद हल्के में तो जब मैं जाता हूँ तो हल्के में वहीं पे लोगों के साथ मुलाकात होती रहती है, दिन रात लोगों के साथ मुलाकात रहती है। अच्छा, हल्के के लोगों की इतनी मदद करते हैं, एक हेल्पिंग हैंड भी हैं, लेकिन जब खुद कहीं डीमोटिवेट होते हैं तो अपने आप को मोटिवेट कहाँ से करते हैं, या कोई ऐसी पर्सनालिटी है लाइफ में जो आपको मोटिवेट करती है? जी, मेरे ग्रैंडफादर, हाँ। वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। बिल्कुल। और उनकी मैंने ज़िंदगी देखी है, बहुत ही सादा ज़िंदगी, सादा एक बलोच टाइप की उनकी ज़िंदगी है। बिल्कुल। और बहुत उनकी पर्सनैलिटी से मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है। वो बहुत हम्बल रहे, अभी भी हम्बल हैं बहुत ज़्यादा। हाँ। और उनका इलाके में बहुत ज़्यादा एक नाम है, पूरे मुल्क में बल्कि एक बहुत ज़्यादा नाम है। उन्होंने एक इज़्ज़त कमाई और मोहब्बत कमाई लोगों में। उन्होंने अपने असूलों पे डटे रहे और अभी तक अपने असूलों पे डटे हुए हैं। सही। तो अपनी बचपन के ईद का कोई ऐसा वाकया हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें जो अगर अब भी आपको याद आता है तो आप खिलखिला उठते हैं कि इस तरह का भी कुछ हुआ था ईद वाले दिन, या वैसे कोई इस तरह का वाकया बचपन का जो अभी भी आपकी यादाश्त में ताज़ा हो। ताज़ा है? खैर अभी यादाश्त में तो नहीं है, लेकिन ये है कि बचपन में आज़ादी होती थी, फिक्र फाका नहीं था, कभी किसी की तरफ चले गए, कज़न की तरफ चले गए, कभी किसी कज़न की तरफ चले गए। मतलब ये था कि फिक्र फाका नहीं था। बिल्कुल। उधर चले गए, खाने अच्छे खाए, बैठे रह गए, खेलते रह गए, कभी क्रिकेट खेल लिया, कभी ये गेम खेली, कभी वो गेम खेली, कभी इंडोर गेम्स खेल लिए। तो मतलब कोई टाइम बहुत ज़्यादा था, टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता था घूमने फिरने के लिए, कज़न्स के मतलब मुलाकात, फैमिली वालों के साथ इंटरेक्शन में। अब तो टाइम बड़ा मुश्किल होता है निकालना, और अपनी फैमिली को टाइम देना, फिर उसके बाद कज़न्स को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, एक बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल। अच्छा, इतना काम करते हैं तो डेफिनेटली इंसान को कभी ना कभी ज़रूरत महसूस होती है कि अब अपने आप को एंटरटेन किया जाए। तो खुद को अगर एंटरटेन करना हो तो क्या करते हैं? कोशिश करता हूँ जब भी टाइम मिले मुल्क से बाहर चला जाता हूँ। हाँ, यानी ट्रैवलिंग का शौक रखते जी, हैं और वही करके जी अच्छा उधर लगता ही है। जाता हूँ और घूमना फिरना, अच्छी अच्छी साइट्स देखना। बिल्कुल। अगर ओवरऑल आपकी हॉबीज़ की बात करें, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हंटिंग तो आपके एरिया का एक बड़ा ट्रेडिशनल गेम है, वहाँ पे प्रेफर किया जाता है। तो आपकी जो हॉबीज़ हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? हॉबीज़ में जब आज से कुछ अर्सा पहले, मतलब 15-20 साल पहले आप कह लें, तो फुटबॉल बहुत शौक से खेलता था, बहुत शौक से। और कराची में खेलता रहा, लियारी में भी खेलने का मौका मिला, और बड़ा फुटबॉल का मुझे अभी भी शौक है, देखता हूँ कभी कभार जब मौका मिलता है। शायद आपकी फिटनेस का भी यही राज है कि हो सकता है, इतना खेलना है, शायद हो सकता है। फुटबॉल के प्लेयर्स जितने भी हमने देखे हैं वो बिल्कुल, हाँ। बड़े स्लिम और। अच्छा, आप फुटबॉल क्योंकि पसंद करते हैं तो फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है? मेसी। हाँ, यही मैं सोच रही थी कि हाँ, या तो रोनाल्डो होगा या मेसी होगा। और मेरे जो ऑल टाइम फेवरेट जो है वो मैराडोना, डीगो मैराडोना। ओह, जबरदस्त। ऑल टाइम मेरे फेवरेट है।